हे एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ वापस, जिससे आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा। दीदी ये कैसे होगा, दीदी वो कैसे होगा, ये वो। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक और वीडियो पोस्ट कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मेरे पास कुछ लोगों के ये कमेंट आए हैं कि हम आउटिंग के लिए जा सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब। तो इसका सबसे पहला आंसर ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की परमिशन है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। प्रॉपर गेट पास बनेगा। आपके पेरेंट्स लीव एप्लीकेशन अपने घर से पोस्ट करेंगे बनस्थली, उसके बाद वो बनस्थली आएगी और उसके बाद आपको एचओडी के साइन लेने हैं, वार्डन के साइन लेने हैं, प्रॉपर गेट पास बनेगा। गेट पास बन जाएगा, आप आउटिंग के लिए आप बाहर जा सकते हैं, विद फ्रेंड्स, विदाउट फ्रेंड्स, विद फैमिली, किसी के साथ भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स की, कितने मार्क्स का होता है, पीरियोडिकल्स कितने मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेमेस्टर की। तो सेमेस्टर एग्जाम्स जो है 60 मार्क्स के होते हैं। 2 पीरियोडिकल्स होते हैं, 2 असाइनमेंट आपके सबमिट होते हैं। पीरियोडिकल्स 10 मार्क्स के होते हैं और असाइनमेंट के 10 मार्क्स होते हैं। टोटल 20 मार्क्स पीरियोडिकल 1 के, और पीरियोडिकल 2 के भी सेम प्रोसीजर, 10 मार्क्स असाइनमेंट के, 10 मार्क्स पीरियोडिकल्स के। तो 40 मार्क्स टोटल हो गए और इन टोटल आपके 100 मार्क्स से ग्रेड बन जाता है और आप लोग को सीजीपी प्रोवाइड की जाती है। अब बारी आती है, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि बनस्थली बीकॉम ऑनर्स के लिए कैसा है, 11th की मैथ्स के लिए कैसा है और बीए के लिए कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, बनस्थली कौन से कोर्स के लिए बहुत अच्छा है और कौन से कोर्स के लिए बहुत बुरा है, ये सब कुछ नहीं होता। ये ना पर्सन टू पर्सन डिसाइड होता है। जैसे कि आपका अलग ओपिनियन होगा अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे बनस्थली आके तो, और मेरा अलग ओपिनियन होगा। तो सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। कुछ बच्चों को बनस्थली बहुत अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। सो इट्स डिपेंड। बट हाँ, ये बात है कि जैसे कि सीए की प्रिपरेशन हो गई या फिर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम पीरियोडिकल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप कोई और प्रिपरेशन कर पाएँ। वहाँ पर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जैसे कि हो गई जर्मनी, फ्रांस, इंग्लिश एंड एक्सेट्रा। तो ये सब आप लैंग्वेजेस वहाँ पर सीख सकते हैं। वहाँ पर बैंक की भी कोचिंग है। अब बात करते हैं लैपटॉप्स और टैब्स अलाउ है या नहीं है। तो बिल्कुल अलाउ है, आप फ़ोन ला सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं तो। आप लैपटॉप, टैब्स वगैरह अलाउ है, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे कि कुर्ती वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, घर से लानी पड़ेगी, शूज़ का क्या सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप वहाँ से खरीद सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी शॉप है, आप वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। बस वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली सामान मिलता है। तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप घर से लेकर आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो थोड़ा सा घर से लाना आपको वो होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ये प्रेफर किया जाता है कि आप वहाँ मार्केट से सामान ले लीजिए। जो बेसिक सामान है वो घर से मत लाइए, आप मार्केट से खरीद लीजिए। बाकी आपको अपनी ड्रेस खरीदनी पड़ेगी जो आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस पहननी पड़ती है वेडनेसडे एंड संडे को। तो इसलिए आपको ड्रेस तो वहाँ पर खरीदनी ही पड़ेगी। अब कुछ लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो मुझे ये भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे गेस्ट हाउस का क्या सिस्टम है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूँ, जयपुर में भी आप होटल ले सकते हैं और आप बनस्थली के गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनस्थली के गेस्ट हाउस में रहेंगे या थोड़ा होटल रहकर घूमे फिरेंगे। तो अगर आप जल्दी आ गए, अगर आपकी काउंसलिंग 2-4 दिन बाद है और आप 2-4 दिन पहले आ गए, तो आप बनस्थली में गेस्ट हाउस लेके रह सकते हैं, और या फिर तो आप बाहर जयपुर में होटल लेकर भी रह सकते हैं। अब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर फ्रीडम मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा क्या सिस्टम है। तो देखिए, गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, इसलिए फ्रीडम नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में वहाँ पर सेटल करने में, बट बाद में धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे उसके। देखिए, वहाँ पर आपको 2 वैकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है समर वैकेशंस और एक है दिवाली वैकेशंस। पर हाँ, वहाँ पे हॉलीडेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको, जैसे कि रक्षाबंधन में हॉलीडे दे दिया, जन्माष्टमी में दे दिया, या फिर आपको होली पर दे दिया। तो ऐसे आप लोग को हॉलीडेज बीच बीच में मिल जाएंगे, बट वैकेशंस वहाँ पे 2 होते हैं। अब बारी आती है फीस की। बहुत लोगों को फीस में भी प्रॉब्लम हो रही है कि फुल पेमेंट करना है, हाफ करना है। तो वहाँ पे आप काउंसलिंग में जब जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को प्रॉपर्ली बता दिया जाएगा कि आपको हाफ पेमेंट करनी है अभी, और हाफ पेमेंट आपको बाद में करनी होगी। आपकी जब स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको हाफ पेमेंट करनी है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको काउंसलिंग में पूरी डिटेलिंग दे दी जाएगी, आपको कब आना है, आपको हॉस्टल में क्या पहनना है, बाहर क्या पहनना है, डिपार्टमेंट में क्या पहनना है। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि काउंसलिंग हमारी कब तक होगी, क्या है। तो देखिए, आप लोग की जब काउंसलिंग होगी आपको पर्टिकुलर मेल आ जाएगा कि आपकी काउंसलिंग इस दिन है, आपको आना है। बाकी अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हुआ है, उसका कोई सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। बारी आती है शॉप्स की। मुझसे बहुत सारे लोग ने ये भी पूछा कि वहाँ पे शॉप्स वगैरह का क्या सिस्टम है, मतलब हम वहाँ से खरीद सकते हैं या कहीं और से। तो देखिए, वहाँ पर सबकी मार्केट प्रोवाइड है, खाने पीने से लेकर वहाँ पे पहनने तक की, गिफ्ट आइटम की, सबकी मार्केट है प्रॉपर। आप वहाँ पे अगर घर से कुछ लाना भूल भी गए हैं तो आप वहाँ पर खरीद सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वहाँ पे हर चीज़ की मार्केट है कि वहाँ पर सामान थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, इसलिए लोग घर से ज़्यादा ले जाना प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हॉस्टल कैसे है, रूम कैसे है, एक्सेट्रा। तो देखिए, मैंने अभी तक एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है जो रूम से रिलेटेड हो, जो हॉस्टल से रिलेटेड हो। बट हाँ, मैं अभी वापस बनस्थली जा रही हूँ तो मैं पूरा अपना रूम टूर दिखाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग को पता चल जाएगा। तो मैं पूरा अपना रूम टूर दिखाऊँगी आपको, वो हमारा न्यू हॉस्टल होगा। और अभी 1 साल तो हमने दूसरे हॉस्टल में निकाल दिया है, बट अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उस हॉस्टल में भी आपको जाकर दिखाऊँगी कि वो हॉस्टल कैसा था। तो अब बात करते हैं हॉस्टल रूम्स की, तो वो हॉस्टल वाइज़ अलग-अलग है। किसी हॉस्टल में छोटे हैं रूम्स और किसी हॉस्टल में बहुत बड़े हैं रूम्स। आपको कौन-सा हॉस्टल मिलेगा, वो तो आपको बनस्थली जाकर ही पता चलेगा। वो तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, बस बनस्थली बता सकता है कि आपको कौन-सा हॉस्टल मिलने वाला है और आप वहाँ पर आपके रूममेट्स वगैरह कौन होंगे, वो सब। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, वरना फिर मैं एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। मुझे भी पहले ऐसे डाउट्स थे, बट बनस्थली जाके सब अपने आप क्लियर हो गए। तो वैसे ही आप भी जब बनस्थली जाएँगे तो आपके भी सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएँगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो न्यू वीडियोज़ आएँगे वो आपको पता चल जाएँगे। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।